बीए थर्ड ईयर होम साइंस और एमए एमएससी थर्ड सेमेस्टर। आज मैं आपको जिस टॉपिक पे बताने जा रही हूँ दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है, वो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन। Increase in nutritional requirement depends on the nature of metabolic change of pregnancy. जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक प्रेग्नेंट लेडी की बढ़ती है वो दो बातों पे निर्भर करती है। एक ये कि प्रेग्नेंट लेडी के शरीर में क्या क्या मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है द न्यूट्रिशन रिजर्व्स ऑफ द मदर। माँ के शरीर में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पहले ही से रिजर्व हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कौन से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता है। तो आज मैं जिस न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ, जिस न्यूट्रिएंट की, वो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द फीटस। जो प्रेग्नेंट लेडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसके मुख्य कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है माँ के शरीर में यूट्रस में फीटस की ग्रोथ होना और फीटस की कौन कौन सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ से मतलब यह है कि फीटस कैसे मूवमेंट कर रहा है। फीटस के मूवमेंट करने और उसके वृद्धि एवं विकास के लिए माँ को अतिरिक्त ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ ऑफ द प्लेजेंटा एंड मैटरनल टिश्यूज़। माँ के शरीर में प्लेजेंटा की ग्रोथ होती है और उसके साथ ही साथ टिश्यूज़ भी डेवलप होते हैं, उसके लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल इंक्रीज इन मैटरनल बॉडी साइज एंड डिपोजिशन ऑफ द फैट। माँ के शरीर में हमेशा जब वृद्धि एवं विकास हो रहा है तो बराबर माँ के शरीर में माँ का बॉडी का साइज़ इंक्रीज करता है और शरीर में जगह जगह फैट का डिपोजिशन होता है, इसलिए भी उससे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। एडिशनल वर्क involved in carrying the weight of the fetus and extra maternal tissues। और इसके साथ ही साथ माँ को इसलिए भी ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है क्योंकि माँ के शरीर में जो फीटस का वेट बढ़ रहा है उसके कारण माँ के शरीर को ज़्यादा या अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना, हर प्रकार के कार्यों को करने के लिए उसके शरीर से ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है, इसलिए भी उससे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट इसलिए इस समय ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ने का एक और मुख्य कारण है कि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर का जो बीएमआर है, वेसल मेटाबॉलिक रेट है, ये बढ़ जाता है। वेसल मेटाबॉलिक रेट में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर के फेज़ में एक प्रेग्नेंट लेडी होती है तो 5% पर डे के हिसाब से बीएमआर की रेट बढ़ती है और जब थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होती है तो 12% के हिसाब से बीएमआर यानी वेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। जब बॉडी में बीएमआर रेट बढ़ती है, 1% बीएमआर रेट बढ़ती है तो 7% ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, इसलिए गर्भवती महिला को इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ने का एक और अन्य कारण है द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग 9 months ऑफ प्रेगनेंसी में रेंज फ्रॉम 10 to 14 kg विथ एन एवरेज ऑफ 12 kg। एक गर्भवती महिला का पूरे 9 महीने में
करीब ये माना जाता है कि 10 से 14 किलोग्राम शारीरिक वज़न बढ़ना चाहिए, और यदि उसका एवरेज निकाला जाए तो वो 12 केजी होता है। यानी यदि कोई गर्भवती महिला प्रेग्नेंट होने से पहले 50 केजी की है तो प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ्स में उसका वेट 62 किलो प्रेगनेंसी के समाप्ति पर होना चाहिए, जब वो प्रसव के फेज़ में आ जाए ने उसका टोटल 12 केजी वेट बढ़ जाना चाहिए। द कैलोरीज और एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन इज़ मोस्टली इंक्रीजेज इन द लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। जो कैलोरीज और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक प्रेग्नेंट लेडी में, ऐसा माना गया है कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर का फेज़ होता है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के फेज़ में उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसीलिए ICMR रिकमेंड करता है, इसके पहले की भी क्लास में मैंने बताया था कि ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च किस तरीके से ये बता रहा है कि एडिशनल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ हो रही हैं। तो प्रत्येक गर्भवती महिला को ऐसे समय में जब वो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर फेज़ में हो तो 350 किलो कैलोरीज, जितनी कैलोरीज उससे नॉर्मल चाहिए उसमें 350 किलो कैलोरीज पर डे के हिसाब से जोड़कर लेनी चाहिए। जैसे अगर प्रेग्नेंट लेडी सेडेंटरी वर्कर है तो उसे 1900 किलो कैलोरीज नॉर्मली चाहिए, तो प्लस 350 जुड़ जाएगा, यानी 2250 किलो कैलोरीज उसे प्रतिदिन आवश्यक होंगी। यदि वो मॉडरेट टाइप की वर्कर है तो 2230 किलो कैलोरीज तो उसे नॉर्मली चाहिए, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है तो 350 यानी टोटल 2580 किलो कैलोरीज की उसको आवश्यकता होगी। यदि हैवी वर्कर है तो ICMR के अकॉर्डिंग उसे प्रेग्नेंट होने पर 3200 किलो कैलोरीज पर डे लेना चाहिए। अगर वो इतनी कैलोरीज कंज्यूम करती है अपनी डाइट के द्वारा तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, और एनर्जी की आवश्यकता जिन जिन कारणों से होती है वो सभी कारण पूरे हो सकते हैं। मैंने आज एक न्यूट्रिएंट के बारे में बताया, इसी तरह नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, अदर न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगी। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।